Call for the hands-on training on topic Industry Pro software. I would like to call upon Dr. Dav sir to start with the session. Good afternoon to all of you. Today we have the hands-on training on the Industry Pro software. Basically Industry Pro software related to the material कि हम लोग मटेरियल की किस तरह से स्टडी करते हैं इनर स्ट्रक्चर. We have the digital microscope which having the magnification of 1500 megapixel. हम लोगों ने कैमरा में देखा होगा कि 5 पिक्सल 10 पिक्सल 50 पिक्सल बट दिस इज द माइक्रोस्कोप जिसका मैग्निफिकेशन आपका 1500 का है. सो इट इज अ डिजिटल माइक्रोस्कोप जो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड होता है पीसी से विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री प्रो सॉफ्टवेयर. This particular Industry Pro software having a license fee. This particular sample which we prepare in our metallurgy lab, यहाँ पे आप लोग को एक मेटल दिख रहा है. क्लियर है? इसी की हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं मेटल की इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है. क्लियर है? बेसिकली दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर टू मेजर द क्रैक. जैसे सिविल में कुछ क्रैक्स आते हैं तो जल्दी वो ये हो जाता है फेलियर हो जाता है. इसकी पोरोसिटी जैसे हम लोग कुछ पर्टिकुलर मटेरियल मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें पोर्स आते हैं तो पोर्स की डेप्थ कितनी है उसकी पोरोसिटी इफेक्ट कितना है तो उसकी पर्टिकुलर मटेरियल जो हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है. क्लियर है? वो हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं.
ऑफ द कास्ट आयरन। ये माइक्रो स्ट्रक्चर है। ये जो आपको येलोइश दिख रहा है ऑल दीज आर द फेराइट। जो ब्लैकिश जो रेडिश ब्लैकिश दिख रहा है दैट इज द कार्बन। ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है आप लोगों को वो कार्बन कंटेंट है। दिस इज द सेपरेशन। जैसे हम लोग कोई पर्टिकुलर स्पेसिमेन अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग बाय द नेम गाइस वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि कौन सा पर्टिकुलर इसमें आयरन है, कौन सा पर्टिकुलर इसमें कार्बन है, बट अंडर द माइक्रोस्कोप वी कैन सी। तो नाउ यहाँ पे तो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से हम लोग अंडर द माइक्रोस्कोप उसका कार्बन परसेंटेज कितना है वो पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा नाउ वी कैन आल्सो कैलकुलेट कि अगर कोटिंग है किसी पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर तो मटेरियल जो कोटिंग है उसकी थिकनेस कितनी है। वी कैन आल्सो कैलकुलेट बाय दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कि एक पर्टिकुलर मटेरियल है उसके ऊपर हमने एक 0.1 mm व्हिच इज अ वेरी स्मॉल उसकी हम लोग कोटिंग भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी थिकनेस कितनी है। जस्ट लाइक दैट। ये आपका मटेरियल है इसके ऊपर ये जो व्हाइट कलर का दिख रही है कोटिंग, इसकी हम लोग कोटिंग भी मेजर कर सकते हैं। कोटिंग कैलकुलेट करेंगे इसकी थिकनेस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। नाउ वी कैन देखो यहाँ पे माइक्रोन में इसकी वैल्यू आ रही है कोटिंग की मटेरियल के ऊपर कोटिंग कितनी है क्या है ऑल वी कैन मैन्युफैक्चर। और जैसे ही कोटिंग एक लेवल में नहीं होती कभी। क्लियर। यहाँ पे भी आप लोग अगर देख रहे होते हैं देखो कोटिंग ऊपर नीचे है। क्लियर। नाउ यार माइक्रोन एवरेज उसकी कोटिंग वैल्यू कितनी है वो भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज द डीकार्बोनाइजेशन। पर्टिकुलर इसमें क्या होता है मैकेनिकल में कुछ हम लोग कोटिंग लगाते हैं सिर्फ ऊपर से ही। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पर्टिकुलर मटेरियल स्क्रैच फ्री होते हैं। क्लियर है। उसके जल्दी से स्क्रैचेस नहीं आते बिकॉज इट इज द कार्बोनाइज्ड मटेरियल। क्लियर है। स्पेशली व्हीकल में कि जो बाहर का आउटर साइड के डोर है उसके ऊपर वो कोटिंग लगाते हैं हम लोग कार्बोनाइजिंग। उस पर्टिकुलर कोटिंग की भी हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि डेट मेजर कर सकते हैं कि उसकी कोटिंग कितनी है उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन डक्टिलिटी। मटेरियल में कितनी परसेंटेज ऑफ डक्टिलिटी है मटेरियल में कितनी परसेंटेज ऑफ डक्टिलिटी है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। डक्टिलिटी दैट मींस कि मटेरियल को हम लोग जब स्ट्रेच करते हो कितना स्ट्रेच होगा। स्पेशली दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आर इंक्लूडिंग द जैसे कॉपर हो गया एल्युमिनियम होगा जो भी मटेरियल हम लोग वायर के लिए यूज करते हैं उसमें पर्टिकुलर ये आपके काम में आता है। ग्रेन बाउंड्री मटेरियल जब भी बनता है ग्रेन से ही बनता है। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल कि ग्रेन बाउंड्री रहेगी। जैसे हम लोग टिश्यू भी देखते हैं हम लोग अपने हाथ का तो इसी तरह से बनेगा और इसी के ऊपर पर्टिकुलर मटेरियल की स्ट्रेंथ डिपेंड होती है। जितना डेंस रहेगा जितनी डेंस इसकी ग्रेन की कैपेसिटी रहेगी जितने छोटे छोटे ग्रेन्स रहेंगे उतना मटेरियल स्ट्रांग रहेगा। सो नाउ अंडर द माइक्रोस्कोप अगर ये छोटे छोटे ग्रेन्स है और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर मुझे अंडर द माइक्रोस्कोप दिख गया कि छोटे छोटे ग्रेन है अच्छे से मिक्स हुए हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा पर्टिकुलर मटेरियल है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है। सर इसमें स्ट्रक्चर पता चलता है कि बीसीसी है एफसीसी है नहीं सर वो उसके लिए काफी ज्यादा ये रहेगा मैग्निफिकेशन ओनली इट इज नियर अबाउट द 50,000। एक दूसरा स्ट्रक्चर है ब्रेन। अब ये देखो एक काफी इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
कास्ट आयरन का है, क्लियर? ये कास्ट आयरन का है, जिसमें ब्लैक दिख रहा है आप लोगों को, ब्लैक दिख रहा है, दिस इज द कार्बन एंड जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है इट इज द अल्फा आयरन परसेंटेज। जैसे हम लोग कोई भी लोहा देखते हैं, बायोस्टील देखते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मटेरियल, एक आयरन रहेगा और दूसरा कार्बन रहेगा, क्लियर? उसमें थोड़ा तो मैंने कार्बन परसेंटेज चेंज भी कर लिए, तब भी उसका माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज होगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। Now next one, inclusion. Basically material का अगर inclusion है, inclusion that means the impurities, कि हम लोग मैकेनिकल को पता होगा कि impurities होती है, जब भी हम लोग कास्टिंग करते हैं पर्टिकुलर मटेरियल को तो उसमें कुछ impurities आती है, तो अंडर द माइक्रोस्कोप मुझे impurities, क्लियर है? बाकी का आपका प्योर मटेरियल रहेगा, सिर्फ इतना पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है काफी impurities है और कौन से पोर्शन में है वो भी आपको पता चलेगा। A phase segmentation, if we have the more than two particular combination of the metal, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आयरन में या फिर कास्ट आयरन में कार्बन और हमारा आयरन रहेगा, इसके अलावा अगर उसमें क्रोमियम भी है, निकेल भी है, तो हम लोग इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें देखो कलर कॉम्बिनेशन दिया है, ये व्हाइट है, ब्लैक है, थोड़ा ब्राउनिश कलर है, तो हम लोग उसमें ये कर सकते हैं। ग्राफ क्या बताता है आपके डायरेक्टली रिपोर्ट जनरेट करके देता है कि किसी भी अगर पीएचडी करना है किसी को या फिर किसी का तो वहाँ पे एक रिपोर्टिंग लगती है, तो ये डायरेक्टली हमको इस साइट के रिपोर्ट जनरेट करके देता है। यहाँ पे मैं रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ, देखो रिपोर्ट ऑलरेडी कि उसमें पर्टिकुलर थिकनेस कितनी रहेगी, क्या रहेगी, हमने जो देखा था बस वही है। अलग जो भी हम लोग टेस्ट करते हैं उस सब की रिपोर्ट ये जनरेट करके देता है। अब यहाँ पे देखो उसकी कितना परसेंटेज है वो भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ग्रेन में रेडिश आया है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कितना परसेंटेज है, अगर एक मटेरियल है, दो है, तीन है, वो पूरा हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन पोरोसिटी। अब देखो मटेरियल में जब भी हम लोग कास्टिंग करते हैं स्पेशली मैकेनिकल के तो उसमें पोरोसिटी आती है, तो पोरोसिटी के होल की हम लोग यहाँ पे उसकी डेप्थ कितनी है, इवन उसका डायमीटर कितना है इन टर्म्स ऑफ माइक्रोन वी कैन आल्सो मेजर हियर। पोरोसिटी यहाँ पे हम लोग मेजर कर सकते हैं। एवरेज साइज ऑफ द पोर आपको दिख रहा है आप लोगों को, उसके बाद साइज ऑफ द लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा स्मॉल साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉल पोर है उसका साइज कितना है, उसके बाद साइज ऑफ द लार्जेस्ट पोर, सबसे बड़ा जो पोर है उसका साइज कितना है, एवरेज साइज कितना है, कितना परसेंटेज उसने वो किया है, ये सब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। So this is the
the utilization of this particular digital microscope. Clear? So now can participate can explore this particular software. पर देख लीजिए आप लोग इसमें नंबर्स ऑफ एक्टिविटी वन डक्टाइल मटेरियल में कितना परसेंटेज है डक्टाइल है उसकी भी रिपोर्ट हम लोग को यहाँ पे मिल जाती है. एक बार आप लोग देख लीजिए एक जन मटेरियल ऍक्च्युअली याची सेटिंग अशी असते आपण हा कॅमेरा आहे आपण इथे इन्सर्ट करतो आणि मटेरियल जे पण आपल्याला मटेरियल स्टडी करायचे आहे ते या स्टेजवर ठेवतो जी स्टेज आहे त्याच्यावर आपण मटेरियल ठेवतो आणि याच्याने ते ऑपरेट करतो बरं. बंद करून देऊ का व्हिडिओ बंद करून देऊ का सुरूच राहतो व्हिडिओ बंद करू